38 मकामात पर दुआ नुतबा के अंदर जुमला इस्तेमाल हुआ आईना के साथ। उन मकामात में से एक मकाम आईना वजहुल्लाह, कहाँ है अल्लाह का चेहरा, कहाँ है सूरत परवरदिगार। आईना वजहुल्लाह अल्लज़ी इलैहि यतवज्जहुल औलिया, ऐसा खुदा का चेहरा कि जिसकी तरफ अल्लाह के वली अपना रुख किया करते। और आज की इसी मजलिस में इस जुमले के ज़ेल में हम लफ्ज़ वज्ह पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत आसान से मसाइल हैं, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो उनके लिए जहां मुश्किल कुशा का दामन नहीं है। सूरह मुबारक अर्रहमान कुरान मजीद में लफ्ज़ वज्ह का इस्तेमाल किया खुदा से मिलाते हुए। अल्फाज क्या है? कुल्लु मन अलैहा फान, आयत नंबर 26 सूरह मुबारक अर्रहमान। कुल्लु मन अलैहा फान, हर वो शय के जो रूए जमीन पर है उसे फना हो जाना है। वयब्का वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। साहिबान इल्म तशरीफ फरमा है, क़िबला सीगा मुज़ारे का है, यब्का बाकी है और बाकी रहेगा, वज्हो रब्बिका आपके रब का चेहरा। खुदा को अपने मोहम्मद से इतनी मोहब्बत है कि खुदा अपने आप को मोहम्मद से जोड़ रहा। वज्हो रब्बिका आपके रब का अजीब कैफियत, उसने अपनी सिफात मौखर कर दी। साहिब जलाल भी वो, साहिब करम भी वो, ये दोनों उसकी सिफात मगर मौखर हैं। और ज़मीर मुखातिब काफ जो है मुक़द्दम है। खुदा अपने और मोहम्मद के दरमियान अपनी सिफात को भी दरमियान में, अपनी सिफात को वज्हो रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। उसने अपने तारुफ जब कराया बका का ऐलान करते हुए तो कह देता यब्का वज्हो रब्बिल आलमीन। इसमें कोई शक नहीं कि वह आलमीन का रब है, मगर आलमीन का रब होकर उसने आलमीन पर एहसान किया है। आलमीन को वो पाल रहा है, आलमीन उसकी पहचाने कामिल नहीं है। अगर कोई उसकी पहचाने कामिल है तो उसे या मोहम्मद कहते हैं या आले मोहम्मद। अगर कोई उसकी पहचाने कामिल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सूरह रहमान आयत नंबर 26, आयत नंबर 27, आयत नंबर 28। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये खुदा की नेमत है कि उसने बता दिया फना क्या है और बका क्या है। फना किसके लिए और बका किसके लिए। अलबत्ता खुदा के चेहरे को तलाश करना बड़ा मुश्किल काम था। बहुत आसान काम तो यह था कि चेहरा समझ लीजिए। जब चेहरा हो तो चेहरे के इस्तिक़रार के लिए, चेहरे के ज़ुहूर के लिए सर चाहिए, और सर के मजबूती के लिए, इस्तेहकाम के लिए जिस्म चाहिए। तो चेहरा तो खुदा ने बता दिया था। मुसलमान खुदा की कदम बनाने तक पहुंच गए। जो खुदा बना ले इंसान तो फिर खुदा खुदा नहीं रहता।
चेहरा तो कुरान ने बताया था, ये कदम तो खुद से पहुंच के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। अब आइए दूसरा मकाम, ये तो फना के मुकाबिल पर खुदा ने बताया कि एक चेहरा है उसका और उसका चेहरा बाकी रहेगा, सब फना हो जाएगा। इसलिए कि पहचान चेहरे से होती है। कोई हादसा हो, पूरा जिस्म खत्म हो जाए, अगर चेहरा सलामत हो तो मार्फत सलामत है। अगर चेहरा सलामत हो तो मार्फत सलामत है। चेहरा बताता है कि किसका चेहरा है, मार्फत सलामत है। तो ये तो बात थी बका की कुरान मजीद में। अब खुदा के चेहरे की एक और बात की गई, जब खुदा के चेहरे की वुसअत को बयान किया गया, उसका चेहरा कितना बड़ा है। अल्लाहु अकबर। अल्फाज गर्चे में इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत आसान और सादा अल्फाज, कितना बड़ा उसका चेहरा है, मगर ये अल्फाज सिर्फ समझाने के लिए है। ये कुरान मजीद सूरह मुबारक अल बकरा की आयत नंबर 115 में समझा रहा है, वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। इस आयत का लुत्फ़ जब भी पढ़ता हूँ, मैं जब भी तलावत करता हूँ इस आयत को, मुझे सईद इब्न जबीर याद आ जाते हैं। सईद इब्न जबीर हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी मलून के हाथों जब शहीद किए जा रहे थे, कैसे कैसे थे कि मौला के चाहने वालों को क़िबला रुख लेटा के ज़िबा करते थे। जब सईद को चटाई पे लिटाया गया क़िबला रुख करके, हमारा सलाम हो ऐसे शहीदों पर। वाक़ईन सईद तो फिर सईद थे। मैं समझता हूं कि शहादत को उनसे शरफ मिलता है। वो जिंदा हैं तब भी सईद हैं, वो मर जाएं तब भी सईद हैं। जब ज़िबाह किया जा रहा था चटाई पे लिटाकर, तो क़िबला रुख मुँह कर दिया गया। बड़े इत्मीनान से फरमाते हैं, वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़, और मेरा चेहरा तो उसके चेहरे की तरफ है। वज्जहतु वज्हिया, अल्लाहु अकबर। हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी मलून ने जल्लाद से कहा, इसका मुंह पकड़कर काबे से मुनहरिफ कर दो। क्या समझेंगे, क्या समझेंगे। वो समझ रहा था कि शायद क़िबला रुख होकर ही ये कुरान पढ़ते हैं। जैसे ही रुख पलटा गया, जनाब सईद इब्न जबीर ने अब कुरान की आयत पढ़ी, वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ वल मग़रिब। और अल्लाह के लिए तो है मशरिक़ भी और मग़रिब भी। फ़अयनमा तुवल्लू, बस जहां चाहो मुंह मोड़ लो। जहां तुम मुंह मोड़ोगे फ़सम्मा वजहुल्लाह, वहीं अल्लाह का चेहरा है। जहां तुम मुंह मोड़ोगे। बहुत गौर कीजिए। अब बहुत आसान सी रिवायत कि एक शख्स यहूदी है जो खिदमत अमीर मुमकिनात में पहुंचा है, और पहुंचने के बाद कहता है मासूम की बारगाह मुक़द्दस में, ऐना वजह रब्बिक, या ऐना वजह रब, आप बताइए आपके रब का चेहरा किधर है। या बताइए कि रब जो है उसका चेहरा किधर है। तो या इजाफत के साथ है या अलिफ लाम के साथ रिवायत। इमाम ने जवाब देने के बजाय इरशाद फरमाया, आग रोशन करो। जब आग रोशन की गई, इमाम ने पूछा यहूदी से, ऐना वजह हाज़िहिन नार। जब शोले लपकने लगे, भड़कने लगे,
तो आपने फरमाया बता ए यहूदी ऐन वजह हाज़िहिन नार, इस आग का चेहरा किस तरफ है। यहूदी कहता है इसका चेहरा तो किसी तरफ मुअय्यन नहीं हो सकता, चारों तरफ ही चेहरा दिखाई देता है। इसका चेहरा मुअय्यन नहीं हो सकता। इरशाद फरमाए जब तू नार का चेहरा नहीं बता सकता, मुझसे नूर का चेहरा पूछा। अब बड़े अजीब अजीब से मसाइल हैं हमारे दरमियान में। हम रहते हैं मखलूत मुआशरे में। वैसे मुआशरे में अजीब व गरीब अंदाज से लोग खुदा को याद करते हैं। कभी जाने पे आसमान देखकर कहते हैं ऊपर वाला है ना। ये बनो उमैया का प्रोपेगेंडा है कि खुदा को ऊपर भेज दिया है। ऊपर वाला, ये ऊपर वाला क्या होता है? अक्सर देखा नादान दोस्तों को कि नालैन को सीधा कर रहे हैं जो उल्टी पड़ी हुई थी। क्यों? ऊपर खुदा की तरफ जा रही है। तो अगर जरा सी मजलिसी कैफियत पैदा हो जाए तो इन तमाम तर कमजोर बातों से इंसान की जान छूट जाए। खुदा कहां पर है? जो आप कदम रखते हैं, कदम के नीचे भी जो जमीन है, अब बताइए खुदा है या नहीं? अगर कहा खुदा नहीं है तो इसका मतलब कोई जगह ऐसी है कि जहां खुदा नहीं है। अब मैं शायराना अंदाज से तो बयान नहीं कर सकता कि खुदा किस मकाम पर नहीं है, वरना तो बहुत आसान सी मिसाल है। जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता के जहां पर खुदा ना हो। जाहिर कहता है मस्जिद में ना पी, ये पीने की जा नहीं। मुनाफिक के दिल में पी के वहां पर खुदा नहीं। खुदा कहां पर नहीं? यार तशबीहात हैं, इस्तिआरात हैं, इशारात और रमूज है। खुदा का चेहरा क्या होता है? अब बहुत गौर कीजिए कि चेहरा कुरान मजीद में तीसरे मकाम पर इस्तेमाल हुआ। पहला मकाम वाज़ेह हो गया सूरह रहमान, दूसरा मकाम सूरह अल बकरा आयत नंबर 115। इसकी वसअत इतनी है कि जहां मुंह मोड़ लो हर जगह अल्लाह का चेहरा मौजूद है। हर जगह अल्लाह का चेहरा मौजूद है, चाहे मुंह जमीन की तरफ हो कि मुंह आसमान की तरफ हो, मशरिक की तरफ हो कि मगरिब की तरफ हो, शुमाल की तरफ हो कि जुनूब की तरफ हो, जहां मुंह मोड़ लो वहीं पर अल्लाह मौजूद है। अल्लाह का चेहरा मौजूद है, अल्लाह नहीं। तलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ जुबान पे अल्लाह नहीं का मतलब, अल्लाह नहीं का मतलब अल्लाह नहीं नहीं है, अल्लाह का चेहरा वजहुल्लाह। अब आइए तीसरा मकाम कि इंसान जितने आमाल अंजाम दे रहा है। सूरह मुबारक रूम आयत नंबर 38 देखिएगा। फ़आति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील ज़ालिका खैरुन लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह। बस दीजिए क़राबतदार को उसका हक, और दीजिए मिस्कीन को भी और इब्ने सबील को भी। ज़ालिका खैर, यही तो खैर है। अगर किसके लिए खैर है? लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह, उसके लिए खैर है जो अल्लाह के चेहरे का इरादा कर रहे हैं। तो इंसान जब अमल अंजाम दे तो अल्लाह के चेहरे का इरादा हो। युरीदूना वजहल्लाह। पूरे कुरान मजीद में दो ही मकाम हैं, आयत नंबर 38 भी, आयत नंबर 39 भी। 39 में बस फर्क इतना है कि ज़कात की बात की गई। जो लोग पैसा
सूद के जरिए हासिल करते हैं, फिर चाहते हैं कि खुदा उनके सूद के माल में बरकत दे दे, तो खुदा सूद के माल में बरकत नहीं देता। सही कह रहा हूं ना? नहीं, गलत कह रहा हूं। बड़ी बरकत है मौलवी साहब, कितनी ब्रांचें खुल रही हैं। अगर बरकत नहीं है तो बैंक बंद क्यों नहीं हो रहे? इसका मतलब बरकत कुछ और है, इजाफा कुछ और। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बरकत कुछ और। आयत नंबर 39 का तर्जुमा पेश कर रहा हूं। जो समझते हैं कि अल्लाह उनके सूद के माल में बरकत, तो अल्लाह सूद के माल में बरकत नहीं देता। हाँ, जो अल्लाह के नाम पर ज़कात निकालते हैं, अल्लाह ज़कात के माल में बरकत देता है, मगर शर्त यह कि तुरीदूना वजहल्ला, तुम ज़कात निकाल रहे हो अपने लिए नहीं, अल्लाह के चेहरे के लिए। एक तरफ आयत नंबर 38, आयत नंबर 39, युरीदून तुरीदून, मगर वजहल्ला। देखते हुए चलिए, इन तमाम मकामात पर कुरान मजीद ने लफ्ज़ वज को इस्तेमाल किया अल्लाह के लिए। अब आइए, आयात के साथ साथ जब तक इस कुरान को आले मोहम्मद से न पूछा जाए तब तक बात समझ में नहीं आती। चेहरा तो लोग बना लेते हैं, मगर खुदा समझें कैसे आले मोहम्मद के बगैर? खुदा समझें कैसे आले मोहम्मद के बगैर? तो अब ये रिवायत, इसके रावी का नाम है आबासलत हरवी। आबासल्त भी कहा पढ़ा जाता है और उर्दू में लोग आबासल्त भी कहते हैं। अब्दुस्सलाम इब्न सालेह, अजीम शख्सियत, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस। आबासल्त कहते हैं कि मैं खिदमत इमाम में था। इस रिवायत को शेख सदूक ने अपनी किताब तौहीद में रिवायतों से नकल किया। ये कहते, मैंने पूछा, कुल तो रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला से पूछा, मौला बताइए मअनल खबर, क्या है खबर के माना? अल्लज़ीना रवाहु, कि जिसको रिवायत किया गया है लोगों की तरफ से। अन्ना सवाब ला इलाहा इल्लल्लाह सवाबु नजर इला वजहिल्लाह। क्या है इस रिवायत का तर्जुमा? इमाम बताइए आप मुझे, कि रिवायत नक़ल की जा रही लोगों से कि अन्ना सवाब ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का सवाब ऐसे कि जैसे किसी ने अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत कर ली। अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत कर ली। लेकिन ज़ियारत होती है चेहरे की है, हाथों की ज़ियारत नहीं होती, हाथों की मुलाकात हो सकती है। इसलिए कि शनाख्त के जितने ज़राए हसास तरीन हैं, उनमें आंखें हैं, उनमें ज़ुबान है, उसमें कान है, वो सब के सब चेहरे पर हैं। लिसान भी चेहरे के साथ है, आइन भी चेहरे के साथ है, उज़ुन भी चेहरे के साथ है। अब बाकी सिर्फ लमस रह जाता है। इमाम फरमाते हैं, जब पूछा अबासल्त ने कि मौला बताइए इसका मतलब क्या है कि अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत का सवाब मिल जाए उसे जो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने फरमाया कि अगर कोई इससे मुराद ले बिल वजह कल वजूह, इससे चेहरा होता है इंसानों का, ऐसे खुदा का चेहरा, फ़कत कफर, तो काफिर है। अगर कोई शख्स इस रिवायत को सुन के मुराद ले के अल्लाह का भी कोई ऐसा ही चेहरा है कि जैसे इंसानों के चेहरे होते हैं, फ़कद कफर, तो वो काफिर हो गया। अब ये काफिर का जो फतवा दिया जा रहा है ना, बड़ी एहतियात से,
कि बहरहाल बहुत से मसाइल सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाह के चेहरे का मतलब आम इंसानों के चेहरे की तरह अगर चेहरा मान लिया जाए तो काफिर हो गए। इमाम शाद फरमाते हाँ, लेकिन वलकिन अंबियाउल्लाह व रसूलुहु व हुज्जुहु वजहुल्लाह, लेकिन हाँ अंबिया उसके चेहरे हैं, रसूल उसका चेहरा है और उसकी हुज्जतें उसका चेहरा है। आज के दौर में कौन चाहता है अल्लाह की ज़ियारत करे? है कोई? आज आदम नहीं है, आज हजरत नूह नहीं है, हजरत इब्राहिम नहीं है, आज मौलाए मुत्तकियान का दौर नहीं है, गर्चे अली का दौर तो खत्म होता ही नहीं। बोला बेटे का दौर हो, बाप को सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आज के दौर, मेरे और आपके दौर में अगर कोई अल्लाह की ज़ियारत करना चाहता हो, इमाम फरमाते हैं अल्लाह का चेहरा नहीं होता। अगर चेहरा मान लोगे तो चेहरे के लिए सर मानना पड़ेगा, और सर मानोगे तो फिर जिस्म मानना पड़ेगा। और खुदा खालिक जिस्म है, मोहताज जिस्म नहीं। दूसरी खराबी ये इसमें आती है कि अगर खुदा का जिस्म मान लोगे तो जिस्म किसी एक मकान में रहेगा, एक जगह में रहेगा, तो जो मुक़य्यद हो जाए वो खुदा नहीं है। दो कैफियत हैं, एक है तजल्ली और एक तजाफी। वजूद की दो किस्में हैं कि अगर मैं मिसाल दूं आपकी खिदमत में कि हो सकता है कभी वजूद तजाफी आप तक ना पहुंच सके, वजूद तजल्ली पहुंच जाए। क्या मतलब? एक ही मकाम पर रह सकता है ये जो लगाया गया है आपके लिए टावर, जो मोबाइल सिम के लिए सर्विस फराहम करता है, एक मकाम पर लगाया जाता है हर इलाके के अंदर। ये तजाफी है। तजल्ली वो है जो इसकी आ रही हैं आप तक, वेव्स आ रही है, शवाएं आ रही, ये तजाफी हो रही है। अगर तुम बना सकते हो वैसा, मुझे इत्मीनान से बताइए कि जितने भी निज़ाम काम कर रहे हैं, आप हर मकाम पर एक ही मोबाइल कंपनी के सिग्नल महसूस कर रहे हैं, नाम एक ही आ रहा है, यू फोन। मिसाल के तौर पर सलवात पढ़े मोहम्मद, उसकी बात नहीं कर रहे, मिसाल दे रहे। सारे मकाम पर पूरे पाकिस्तान में जहां जहां सिग्नल आ रहे, तो क्या हर जगह यू फोन वाले पहुंचे हुए नहीं? क्या सिग्नल पहुंचे हुए? तो तजाफी नहीं, तजल्ली पहुंची हुई है। अगर ये बना सकते हैं ऐसा निज़ाम के हो एक मकाम पर पहुंचे सब जगह, तो क्या खुदा ना बनाएगा ऐसे चेहरे के रहें एक जगह पहुंचे सब जगह? कभी दाएं मुड़कर देखिए, बात बड़ी आसान सी है। अल्लाह के चेहरे की इतनी वुसअत है कि चारों तरफ अल्लाह का चेहरा है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैं जानिब मशरिक जा रहा था, ठोकर लगी, का या अली मदद। जानिब मगरिब जा रहा था, ठोकर लगी, का या अली मदद। शुमाल और जुनूब में जा रहा था, ठोकर लगी, का या अली मदद। अरे जमीन पर गिर रहा था, चेहरा जानिब जमीन था, फिर कहा या अली मदद। अल्लाहु अकबर। हाँ, और तो और बड़ी मुश्किल थी उस वक्त जबकि फिजाई सफर कर रहा था। सिमते आसमान बुलंद था, 5000 नहीं उससे भी ज्यादा, हजारों फीट की बुलंदी पर बुलंद था जमीन से। और जब वहां खतरा हुआ, कहा या अली। या अली, या अली, या अली
मुझे कोई ऐसा मकाम ना मिला जहां अली की मदद के सिग्नल ना आ रहे हो। हर मकाम पे आ रहे हैं। तो लफ्ज़ वच पर हम बात करते करते वहां तक पहुंचे। सूरह मुबारक अल क़सस में परवरदिगार ने आयत नंबर 88 में भी जुमला इस्तेमाल किया, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, सब शे हलाक हो जाएंगी सिवाय अल्लाह के चेहरे के। अब यहाँ पर तफसीर बुरहान में रिवायत को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से नकल किया। पूछा कि मौला से, मौला ये क्या मतलब है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, तमाम शे हलाक हो जाए सिवाय अल्लाह के चेहरे के। इमाम ने इरशाद फरमाया, ये बताओ लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? लोग तो कहते हैं मौला ये कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा मगर खुदा का चेहरा बाकी रहेगा, खुदा का चेहरा बाकी रहेगा, सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। इमाम ने इरशाद फरमाया, अगर वो ये कहते हैं तो गलत कहते हैं, ये सुखन बातिल है। ये खुदा का चेहरा नहीं है, बल्कि इससे मुराद वो राह सआदत है जिस पर कोई चलकर सईद और कामयाब हो जाता है। कुल्लु शैइन हालिकुन, हर शे हलाक हो जाएगी मगर वो रास्ते बाकी रहेंगे जिस पर चलकर चलने वाला कामयाब हो जाता है। इमाम के अल्फाज, वज से मुराद वो रास्ता, इमाम फरमाते वो हम हैं अल्लाह के चेहरे, नहनु वजहुल्लाह, हम अल्लाह का चेहरा है। अल्लाहु अकबर, कसम ब खुदा इंसान क्या समझेगा अल्लाह के चेहरे की अजमत को, क्या हम अल्लाह का चेहरा है। अब आइए ज़ियारत जामिया कबीरा में चलिए, मुझे पूरा एहसास है कि नींद तो आ रही होगी और मजबूरी यह है कि सोने की खबर भी चेहरा ही देता है, सोने की खबर भी चेहरा ही देता। तो ठीक है, इसमें सोने की इजाजत है, ये इबादत विला, इसमें सोने की इजाजत है। इबादत खुदा हो तो उसमें वुज़ू शर्त हो जाए, सोए तो नमाज गई। ये तो फर्श विला है, जागो तब भी कामयाब हो, सो जाओ तब भी कामयाब हो। इसलिए कि हम तो उसके मानने वाले हैं जो सोकर भी कामयाब था और जागकर भी कामयाब था। जिसका सोना मोहम्मद को बचा ले, उसका जागना क्या कुछ बचाता होगा। सोना मोहम्मद को बचा ले। अल्लाह अकबर। तो बातें इसलिए सामने आ जाती हैं कि बहरहाल मैंने कहा ना कि चेहरे बता देते हैं। तो मुझसे तो कहा गया कि आपने घंटा पूरा करना, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ज़ियारत जामिया कबीरा से चंद जुमले आपकी खिदमत में। और मैं ये कहा करता हूँ कि जब कभी फ़ज़ाइल आले मोहम्मद पढ़ने का दिल चाहे तो कुछ और पढ़िए कि ना पढ़िए, किसी शायर का कलाम पढ़िए कि ना पढ़िए, मगर क़सीद आले मोहम्मद पढ़ना हो ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़िए, तब समझ में आएगा कि आले मोहम्मद के मकामात क्या है। अब आइए अल्फाज क्या है उसके अंदर। बहुत सारे मकामात पर बे अबी अंतुम व उम्मी व नफ्सी व अहली व माली, इस मकाम से मैं पढ़ रहा हूँ इस्तेमाल जुमला, मेरा बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मेरी माँ आप पर कुर्बान हो जाए। यहाँ तो अजीब कैफियत है कि अगर नाम किसी पढ़ने वाले का
नीचे लिख दिया जाए तो वो नाम कुर्बान नहीं कर सकता मौला पर। मेरा बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मेरी माँ आप पर कुर्बान हो जाए, ये आले मोहम्मद की बात हो रही है, मजलिसे बशर नहीं है, मजलिसे मोहसिन इंसानियत की बात है। मेरा बाप आप पर कुर्बान, मेरी माँ आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरे घर वाले आप पर कुर्बान। 4, 5वां मेरा माल आप पे कुर्बान। 5 थे, 5 कुर्बान कर दिए। फिर इमाम फरमाते हैं इस तरह से कहो। ज़रात जामिया कबीरा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई थी। पसे मंजर में जाने का वक्त नहीं है। जामिया सगीरा क्या है और जामिया के नाम से कितनी ज़ियारतें और भी इसके अलावा है। ये मशहूर जामिया कबीरा जिसे 10वें इमाम ने तालीम फरमाया। आप फरमाते हैं इस तरह कहो अपने अपने अहले बैत को सलाम पेश करते हुए, अपने पेशवायान को सलाम पेश करते हुए कि मेरी बाप, मेरी माँ, मेरी जान, मेरे घर वाले, मेरा माल सब आप पर कुर्बान है। क्या आपका मकाम है? मन अराद अल्लाह बदा बिकुम। अगर कोई शख्स अल्लाह का इरादा करे तो उसे चाहिए वो आपसे ही आगाज करे। मन अराद अल्लाह, ढूंढने चला खुदा को है तो खुदा कहाँ मिलेगा? आले मोहम्मद के यहाँ तो मिलेगा। मन अराद अल्लाह, जो अल्लाह का इरादा कर रहा है, बदा बेकुम, उसे चाहिए कि वो आपसे आगाज करे। वमन वहदहु क़बिल अनकुम, और जो आपकी तौहीद समझना चाहे, अल्लाह की तौहीद को समझना चाहे, क़बिल अनकुम, उसे चाहिए वो आपसे जो मिले उसे तौहीद समझे। जो आले मोहम्मद से न मिले वो शिर्क तो हो सकता है, तौहीद नहीं है। और जो आले मोहम्मद से मिले वो तौहीद है, शिर्क नहीं है। अल्लाहु अकबर। वमन वहदहु, और जो अल्लाह की तौहीद समझना चाहे, अल्लाह का मुवाहिद बनना चाहे, क़बिल अनकुम, उसे चाहिए कि जो आपसे मिले उसे कबूल कर ले। वमन क़सदहु तवज्जह बिकुम, और जो अल्लाह का तरफ अपना मकसद करार दे, अल्लाह की तरफ रुख मोड़ना चाहे, तवज्जह बिकुम, उसे चाहिए आपकी तरफ रुख मोड़ ले। इतनी नाजुक मंजिल है कि यहीं से अगर इंसान न समझ सके तो आले मोहम्मद को खुदा समझ ले, ना समझ सके। मन क़सदहु तवज्जह बिकुम, और जो अल्लाह की तरफ इरादा करना चाहे, उसको मकसद करार दे, तवज्जह बिकुम, उसे चाहिए वो आपकी तरफ रुख कर ले। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बात बड़ी आसान सी है कि अगर आज के दौर में दुआए नुतबा के इस जुमले पे तवज्जो करें, ऐना वजहुल्लाह, आज कहाँ है वो अल्लाह का चेहरा? कौन सा अल्लाह का चेहरा? इसकी तरफ उसके औलिया तवज्जो किया करते हैं। यकीनन इमाम को तलाश करते करते कोई मुसल्ले से सामर्रा तक पहुंचा और कोई सामर्रा से मुसल्ले तक पहुंचा। ये सफर इश्क की अजीब मंजिलें हैं। इंसान अल्लाह के चेहरे को तलाश करते करते तो यकीनन अल्लाह के चेहरे की तलाश का मसला, और आज यकीनन इंसान तमाम दुआओं के लिए, तमाम मुश्किलात के हल के लिए कहाँ जाए? है ना वजहुल्लाह। इसलिए हर मुसलमान की फरियाद, हर मोमिन की फरियाद और हर इंसाफ पसंद इंसान की फरियाद, अमन की तलाश में, रोजगार की तलाश में, पानी की तलाश में। पानी अगर बरसेगा
तो चेहरे खुदा के बगैर नहीं बरसे। अमन होगा तो चेहरे खुदा के बगैर नहीं होगा, इसलिए कि आंखें देखेंगी तो मुफ्सिदीन को सजा मिलेगी, आंखें देखेंगी तो मुंतजरीन को सुकून मिलेगा। ऐना वजहुल्लाह, कहाँ है वो अल्लाह का चेहरा, किस तरह रोते हुए। और अजीब बात है कि ये 4 दिन है ईद के साल में। जिस मोमिन को ईद के दिन रोने का शौक है वो सुन ले, जिस मोमिन को ईद के दिन रोने का शौक है वो सुन ले कि रोने का तरीका आले मोहम्मद ने खुद बताया। जिक्र आले मोहम्मद करो बहुक्म आले मोहम्मद, हुक्म आले मोहम्मद से हट के करोगे तो मुश्किलात में पड़ जाओगे। इसलिए 4 ईदें करार दी हैं साल में, 4 ईदें। इनके लिए हुक्म है कि इंसान इस दुआए नुतबा की तिलावत करे, चाहे ईद उल फित्र हो कि ईद उल अज़हा हो कि ईद गदीर हो कि जुम्मे का दिन हो। ये 4 ईदें हैं। ईद उल फित्र को ईदों में शामिल किया गया कि इस दिन भी तुम्हें चाहिए कि तुम ये नुतबा पढ़ो, नुतबा पढ़ो नहीं, नुतबा करो। पढ़ना और है, करना और है। अभी आपने गौर किया, लाइट थोड़ी देर के लिए गई थी तो आप दाएं और बाएं मुंतजिर थे, ढूंढ रहे थे कहाँ से रोशनी आए, कहाँ से बरक़ी रो फिर मुसलसल हो तो बात आगे बढ़े। अगर ऐसे ही अपने वजूद में इमाम के आमद की कमी को महसूस किया जाए तो चेहरा इमाम तलाश किया जाए ना, वजहुल्लाह, वो अल्लाह का चेहरा, इमाम का वजूद मुक़द्दस। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व